Good morning, 6th class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. Beta, we have read 3 pages of chapter number 4. Today we are going to read last page of this chapter and you will come to know about all the concepts of this chapter. पोजीशन ऑफ 23 सितंबर. कल हमने पोजीशन ऑफ 21 जून की देखी थी जिसमें पूरी गर्मी होती है. ठीक है. आफ्टर 3 months द रिवॉल्विंग अर्थ कम्स टू दिस पोजीशन. 3 महीने के बाद अर्थ घूमते घूमते इस पोजीशन में आती है. द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर पूरा तरीके से सूरज चमक रहा होता है. डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. ठीक है. ड्यूरेशन के अगर हम तौर पे देखें तो डे और नाइट इक्वल होते हैं इस डेट के ऊपर. बोथ हेमिस्फीयर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट. दोनों हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न भी साउदर्न भी एक तरह जैसी हीट जो है वो रिसीव करते हैं. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिक्स. तो इस सिचुएशन को इक्यूनिक्स बोलते हैं. इट इज़ ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन है. देयर फोर दिस पोजिशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज नोन एज ऑटोनल क्यूनिक्स. तो इसको ऑटोमनल जो है इक्यूनिक्स के नाम से जाना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर. एट द सेम टाइम द साउदर्न हेमिस्फेयर हैज़ स्प्रिंग. साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है. ये वहाँ पे वर्नल इक्यूनिक्स उसको बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है पोजीशन ऑन 22 December. The earth continues to revolving. The southern hemisphere gradually comes towards the sun. तो अब जो अर्थ है रिवॉल्व करती करती कंटिन्यू रिवॉल्व कर रही है. तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है धीरे 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 सन की तरफ आता है. इन दिस पोजिशन द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इस सिचुएशन के अंदर सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न की तरफ, ठीक है, वो होती हैं, सीधी हो जाती हैं. द लेंथ ऑफ डे इंक्रीज. वहाँ पे दिन बढ़ जाता है, ठीक है, साउथ पोल की तरफ से. और नाइट जो है वो छोटी हो जाती हैं. इट इज़ समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर. फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है, गर्मी आ जाती है. और कोल्ड समर सोलास्टिक फॉर दिस हेमिस्फीयर. और इस हेमिस्फीयर का समर सोलास्टिक का टाइम शुरू हो जाता है. ऑपोजिट टू इट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन दिस सिचुएशन इज अवे फ्रॉम द सन. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया, डे वहाँ पे छोटे हो गए, रातें लंबी होगी. ठीक है. सन रेज जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, विंटर हो गया. इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विंटर सोलास्टिक. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो गया. क्लियर. पोजीशन ऑन 21 March. उसके टाइम पे क्या पोजीशन है. द अर्थ कंटिन्यूज टू मूव फर्दर एंड कम्स टू द पोजीशन आफ्टर 3 months. 3 महीने के बाद कंटिन्यूटी में रिवॉल्व होने के कारण इस पोजीशन में पहुंचती है. सन रेज आर वर्टिकल अगेन ओवर द इक्वेटर. फिर से सन की रेज वर्टिकल है इक्वेटर के ऊपर. डे और नाइट का जो है इक्वल साइज हो जाता है. ठीक है. 12 घंटे 12 घंटे. ठीक है. 12 घंटे दिन 12 घंटे रात. दोनों हेमिस्फीयर बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट. दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल हीट मिलती है. इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वर्नल इक्यूनिक्स. एट द सेम टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, वर्नल स्प्रिंग होने के कारण वर्नल इक्यूनिक्स हो गया. साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होने के कारण ऑटमनल इक्यूनिक्स हो गया. दस द साइकिल ऑफ सीजन कंटिन्यूसली गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर. इस तरह से फिर हर साल ही सीजन्स का जो ये रिवॉल्विंग है ये चलता रहता है. क्लियर. डू यू नो द नॉर्थ पोल हैज़ सनलाइट फॉर अबाउट 6 months फ्रॉम 21 March to 23 September while साउथ पोल हैज़ नाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. तो नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम बात करें सनलाइट होती है 6 महीने के लिए 21 मार्च से 23 सितंबर तक. साउथ पोल में क्या होती है, नाइट होती है इस पीरियड के दौरान. कीवर्ड्स. एक्सेस वो लाइन जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो रोटेट करते हैं. इंक्लिनेशन होता है डिग्री ऑफ स्लोपिंग, थोड़ी सी ढलान. वर्टिकल रेज होती हैं, रेज विच फॉल डायरेक्टली ओवरहेड, सीधी सिर के ऊपर पड़नी. इट कवर्स मिनिमम डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर. कम से कम जो डिस्टेंस एटमॉस्फेयर के अंदर वो कवर करते हैं. क्लियर. तो इसको रीड कर लेना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.